नॉन स्टॉप 100 आप देख रहे थे। खबरें अब विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। बीजेपी ने ममता सरकार पर हमले की रफ्तार बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उन्होंने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप मढ़ दिया। सुनिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रही है, लेकिन इस बार फैसला हो गया है कि सीएए को भी बंगाल में जल्द से जल्द उतारा जाएगा। कि क्या होगा इसके मद्देनजर सारे आने वाले दिनों में प्रकरण, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, बंगाल के इंचार्ज हैं। क्या होगा अब और क्या है सीएए पर भाजपा की मुहिम? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल की जनता से प्रॉमिस किया था कि वे सब लोग जो शरणार्थी की ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं किंतु उन्हें नागरिकता नहीं मिली है, उन्हें हम नागरिकता देने के लिए कानून में प्रावधान करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री ने जो कहा, गृह मंत्री जी ने सीएए का बिल रखा और वो एक कानून बन गया है। और अब लोग चाहते हैं कि जल्दी से उनको नागरिकता मिले। इस संबंध में हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे मांग करते हैं। हमने भी उनसे वादा किया है कि निश्चित रूप से हम नागरिकता प्रदान करेंगे और केंद्र सरकार जनवरी में शायद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जनवरी फरवरी से नागरिकता देना प्रारंभ कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि चुनाव है बंगाल में, इसलिए आप इसे इतनी जल्दी और इतनी जल्दबाजी के साथ बंगाल में ला रहे हैं। जल्दबाजी कहाँ, सीएए के कानून को पास किए हुए लगभग 6-7 महीने हो गए। और मुझे लगता है कि कुछ रूल्स वगैरह बन रहे होंगे, उसमें कोविड का समय भी आ गया और सब चीज़ें एक साथ हो गई तो कार्य की प्राथमिकताएँ बदल गई है। पर हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि चूँकि अब लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि जल्दी से नागरिकता मिले, तो केंद्र सरकार इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करे और जल्दी नागरिकता देना प्रारंभ करे। क्योंकि इसमें हिंदू शरणार्थियों की सबसे बड़ी तादाद होगी, तो क्या हम ये कहें कि आप भी उसी तरह से हिंदू और बनाम मुस्लिम करके बंगाल में चुनाव करवाना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। आज देखिए, पश्चिमी बंगाल में शरणार्थी जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, आप स्वयं जानते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ था, जब बड़ी संख्या में हिंदू संयुक्त पाकिस्तान में रहते थे, उनकी संख्या लगभग 26% थी। आज 6% भी नहीं है, क्योंकि वहाँ धार्मिक प्रताड़ना थी, धर्मांतरण करवाया, बेटियों को उठा के ले जाते हैं। ये सब हम आए दिन आपके माध्यम से ही देखते रहते हैं, टीवी के माध्यम से। वहाँ अब हिंदू बहुत कम रह गए हैं और सब शरण लेने के लिए भारत के अंदर आए हैं। वो भारत की जवाबदारी है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं। इसलिए हमारी जवाबदारी है कि हम उनको शरण दें, उनको नागरिकता भी प्रदान करें। और इसीलिए वे लोग जो वहाँ पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उन्हें नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है। और इसको इस प्रकार, इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम है। 6 महीने से कम वक्त बाकी है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में और यहां पर बीजेपी के नेता दम भरते हुए जीत गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। आजादी के 75 साल पूरे होने पर मोदी सरकार देश को नए संसद भवन का तोहफा देने जा रही है। नया संसद भवन अद्भुत और अविश्वसनीय होगा। कैसा होगा नया संसद भवन, उसको लेकर किस तरह की है तैयारी, देखने में कैसा होगा, कितने रूम्स होंगे, सबको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब वो क्षण आ गया है जब 10 दिसंबर को इसका भूमि पूजन शिलान्यास की शुरुआत होगी। लोकतंत्र का प्रतीक रही ये इमारत अब इतिहास बनने जा रही है। अंग्रेजों के जमाने का संसद भवन अब अतीत के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। उसकी जगह लेगी नई संसद की अत्याधुनिक इमारत, जिसका डिजाइन आपके सामने है और जिसे पूरा करने का अभियान जोर शोर से शुरू हो चुका है। पुराना भवन को अनुमानित 100 वर्ष हो गए और लोकतंत्र की एक लंबी यात्रा भी हुई है। देश दुनिया में नए परिवर्तन भी हुए हैं। इसलिए अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए नए भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो देश जब आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तो आत्मनिर्भर भारत की एक नई मिसाल पेश करेगा संसद का ये नया भवन। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि नया संसद भवन अलग और खास कैसे होगा। नया संसद भवन तिकोना होगा। लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीटें होंगी। राज्यसभा सदस्यों के लिए 336 सीटें होंगी।
लोकसभा हॉल में एक साथ 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। इसमें आत्मनिर्भर भारत की एक झलक होगी। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे हस्तशिल्प, हमारे आधुनिक नए भारत के व आधुनिक कलाकृति वाले लोग जिन्होंने अपनी कला से पूरे विश्व में भारत का नाम गौरव किया है, उसकी एक झलक भी नए संसद भवन में होगी। मुझे आशा है कि ये संसद भवन संपूर्ण देश की विविधता का, एकता का प्रतिबिंब होगा। सरकार ने नए संसद भवन को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी को भूमि पूजन का न्योता भेज दिया गया है। तारीख तय हुई है 10 दिसंबर। निर्माण का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है। निर्माण पर 971 करोड़ की लागत आएगी। सारे मंत्रियों के एक साथ बैठने की सुविधा होगी। नए सदन में सांसदों के बैठने की व्यवस्था मौजूदा व्यवस्था से हटकर ज्यादा खुली और आरामदेह होगी। एक टेबल पर 2 सांसद बैठेंगे। ऐसे कई नए इंतजाम होंगे जो इस भवन को बेमिसाल बनाएंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।